हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कंपनी अकाउंट्स का एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, एक्चुअली ये दो रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं। इन्हीं के बेसिस पे प्रॉफिट को डिवाइड, इन्हीं के बेसिस पे जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वैसे अभी जब मैं बनवाऊंगी तब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो दो रेशियोज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम समझेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो व्हाट आर द स्टेप्स, यानी क्या स्टेप फॉलो करके हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद मैं कराऊंगी आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, देखिए नाम क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के इनकॉर्पोरेट होने से पहले। इनकॉर्पोरेट होना मतलब क्या होता है, वो लीगल प्रोसीजर जिसके तहत कंपनी फॉर्म होती है उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरेट होना। कंपनी एक्ट के तहत जो रजिस्टर होती है ना, उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरेट होना। ठीक है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, ये वर्ड है ना प्रायर, प्रायर मतलब पहले, अर्लियर। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट होने से पहले, यानी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होने से पहले, कंपनी फॉर्म होने से पहले जो प्रॉफिट अर्न करती है वो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। उसी को कहा जाता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रायर मतलब पहले, इनकॉर्पोरेट होने से पहले का जो प्रॉफिट है वो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सपोज करिए एक एक्स लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ये कब इनकॉर्पोरेट हुई, ये इनकॉर्पोरेट हुई 1 अप्रैल 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई। ठीक है, एंड इट टुक ओवर अ रनिंग बिजनेस वाई लिमिटेड। इस एक्स लिमिटेड ने, वाई लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस था, इसको टेक ओवर किया। कब टेक ओवर किया, 1 जनवरी 2023 को टेक ओवर किया। ठीक, और ये जो एक्स लिमिटेड है, ये अपनी बुक ऑफ अकाउंट को कब क्लोज कर रही है, सपोज करिए 31 दिसंबर को सपोज करिए क्लोज कर रही है। तो ये जो एक्स लिमिटेड है, तो एक्स लिमिटेड, अब ये जो वाई लिमिटेड है, इसका जो भी प्रॉफिट है तो अब वो एक्स लिमिटेड का है। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या ये एक्स लिमिटेड इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन मतलब 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक, इस ड्यूरेशन का जो भी प्रॉफिट है, वाई लिमिटेड का जो भी प्रॉफिट है, क्या वो एक्स लिमिटेड का नहीं है? नहीं, वो है। ठीक है, वो है। इसी प्रॉफिट को देखिए, टॉपिक क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई इससे पहले का जो प्रॉफिट है ना, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई इसके बाद का जो प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कंपनी एक्स इज एंटाइटल्ड नॉट ओनली टू द प्रॉफिट लॉस मेड बाय वाई लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स लिमिटेड है, ठीक है, इसने इसको टेक ओवर कर लिया वाई लिमिटेड को, तो वाई लिमिटेड का प्रॉफिट भी अब एक्स लिमिटेड का होगा ना। तो एक बात बताइए, वाई लिमिटेड का जो प्रॉफिट है इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन, यानी 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल, क्या वो एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट नहीं होगा क्या? क्योंकि कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हुई 1 अप्रैल को। तो इसका जवाब ये है कि जो वाई लिमिटेड का प्रॉफिट है, कंपनी भले ही 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन वाई लिमिटेड का इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट एंड इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट दोनों ही एक्स लिमिटेड का है। देखिए वही चीज मैंने लिखी है, कंपनी एक्स इज एंटाइटल्ड नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट लॉस मेड बाय वाई लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, बट ऑल्सो फॉर प्रॉफिट लॉस मेड बाय वाई लिमिटेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च। यानी वाई लिमिटेड ने इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक, ठीक है, वाई लिमिटेड ने 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो प्रॉफिट अर्न किया है वो भी एक्स लिमिटेड का हुआ, और उसके बाद तो जो प्रॉफिट हुआ वो तो है ही वाई लिमिटेड का, वो तो है ही एक्स लिमिटेड का। ठीक है,
एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 1 जनवरी को एक्वायर किया था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से बताती हूँ, एक सेकेंड वेट। हाँ देखिए, कंपनी ये जो एक्स लिमिटेड है ये इनकॉर्पोरेट कब हुई? 1 अप्रैल को। बट इसने इसको एक्वायर कब किया, टेक ओवर कब किया? 1 जनवरी को किया। तो ऐसा नहीं होगा कि वाई लिमिटेड का जो प्रॉफिट है 1 अप्रैल के बाद का ही प्रॉफिट जो वाई लिमिटेड का है वो इस कंपनी का होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भले ही ये इनकॉर्पोरेट हुई 1 अप्रैल को, लेकिन इससे पहले का भी जो प्रॉफिट है ना वाई लिमिटेड का, जिसको एक्स ने टेक ओवर किया है, वो भी एक्स लिमिटेड का होता है। ठीक है, एंड इसी प्रॉफिट को कहा जाता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेट होने के पहले का प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए इसको डिवाइड किया है, इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल को, इनकॉर्पोरेट होने के पहले का प्रॉफिट एंड इनकॉर्पोरेट होने के बाद का प्रॉफिट, ये है। दिस इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड दिस इज प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। इस ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट होगा वो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, या कह लीजिए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होगा, एंड इस ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट होगा उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। देखिए यही चीज मैंने लिखी है, इफ द कंपनी हैज अर्न एनी प्रॉफिट फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी अगर कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक अगर कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उस प्रॉफिट को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये बात समझ में आई? डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का जो प्रॉफिट है इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रायर मतलब पहले, अर्लियर। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये किस टाइप का प्रॉफिट होता है? देखिए प्रॉफिट कैसे होते हैं, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट और एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन किस टाइप का प्रॉफिट होता है? ये होता है कैपिटल प्रॉफिट। ये किस टाइप का प्रॉफिट है? सच प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट है। क्यों कैपिटल प्रॉफिट है? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर है। क्या एक्स लिमिटेड बार बार वाई लिमिटेड को खरीदेगी? नहीं, एक बार खरीद रही है ना, तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो ये जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है ये किस टाइप का प्रॉफिट है? ये है कैपिटल प्रॉफिट। ठीक, एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, एंड एक बात और है कि हम जानते हैं कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि कंपनी जो अपने शेयर होल्डर के साथ जो शेयर होल्डर को जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कहां से करती है? वो रेवेन्यू प्रॉफिट में से करती है, कैपिटल प्रॉफिट में से नहीं करती है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मैंने बताया ये कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, एंड दिस प्रॉफिट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रॉफिट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी नहीं यूज करेगी। ठीक, अच्छा एक बात और है, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ये काफी डिटेल में मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी के नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस से कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार बेच के जो प्रॉफिट कमा रही है दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कोई कंपनी खरीदी, कोई पुराना लैंड बेचा, कोई पुरानी मशीनरी बेची, उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो दैट विल बी कैपिटल प्रॉफिट, वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। और तभी तो वो नॉन रिकरिंग है, बार बार थोड़ी एक ही प्लॉट बार बार बेचा जाएगा। ठीक है, एंड कैपिटल प्रॉफिट जो है उससे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं यूज करती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और एक बात और है, मैं बार बार प्रॉफिट बोल रही हूँ, इसकी जगह लॉस भी तो हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो इट विल बी अ कैपिटल प्रॉफिट और वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, बट अगर लॉस हुआ तो इफ देयर इज एनी लॉस, अगर कोई लॉस है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो इस टाइप का जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस होगा, एंड दिस विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। और वो कहां डेबिट होगा? गुडविल अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दिस इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रही थी ना, दो रेशियोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है टाइम रेशियो और एक है सेल्स रेशियो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अभी तो फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट आगे अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी खर्चे हैं, इनकम है, उनको इन्हीं रेशियो के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, प्री एंड पोस्ट में, प्री एंड पोस्ट में। ठीक, तो सबसे पहले आप बताती हूँ टाइम रेशियो क्या होता है। टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए एक्स लिमिटेड, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। एक्स लिमिटेड अगर इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल को, इसने वाई लिमिटेड को खरीदा है 1 जनवरी को। ठीक है, और इनकी बुक ऑफ अकाउंट मान लेते हैं वो क्लोज होती है 31 दिसंबर को। ठीक,
तो टाइम रेशियो क्या है? टाइम रेशियो इज द रेशियो ऑफ डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। ये बात समझ में आई? टाइम रेशियो क्या होता है? ये ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय ये ड्यूरेशन, दिस इज कॉल्ड टाइम रेशियो। देखिए वही चीज मैंने लिखी है। टाइम रेशियो क्या है? टाइम रेशियो इज द टाइम पीरियड फॉलिंग बिटवीन डेट ऑफ परचेज यानी ये एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू पीरियड बिटवीन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द फाइनल अकाउंट। ठीक, इस ड्यूरेशन को, इस रेशियो को कहा जाता है टाइम रेशियो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें टाइम रेशियो क्या है? तो ये 1 जनवरी से लेके क्या है? 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल है ना, तो यानी 31 मार्च तक हम लेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीना ये हुआ। फिर अप्रैल, ये 1 अप्रैल है तो यानी अप्रैल का महीना भी जुड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 31 दिसंबर है ना, यानी पूरा दिसंबर लेंगे तो ये हो गया 9 महीने। तो ये 3:9 यानी 1:3, तो ये आता है 1:3। तो टाइम रेशियो ऐसे निकालेंगे। और सेल्स रेशियो क्या होगा? तो सेल्स रेशियो मतलब क्या लिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ये क्या है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये जो कंपनी थी इसकी क्या सेल्स थी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और इसकी क्या सेल्स है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, इसी का रेशियो निकाला जाता है सेल्स रेशियो में। ठीक, ये बात समझ में आई? सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी इस ड्यूरेशन में कंपनी की क्या सेल्स रही एंड इस ड्यूरेशन में कंपनी की क्या सेल्स रही। सिंपली इनको डिवाइड कर दो, यू विल गेट सेल्स रेशियो। ठीक, तो ये 2 रेशियो हैं जिनकी अभी जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। क्या स्टेप्स होते हैं टू असर्टेन द प्रॉफिट या लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो अगर असर्टेन करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या स्टेप्स होते हैं वो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है इसमें हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द होल पीरियड। सबसे पहला स्टेप क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है फॉर द होल पीरियड। लेकिन काफी बार क्वेश्चन में देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। काफी बार क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दिया है, अगर पहले से दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया है देन यू हैव टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है फॉर द होल पीरियड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है? ये जो 2 रेशियो जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, वो कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेपरेटली, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए हम सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एंड यही मेन स्टेप है, यही हमें करना है जो अभी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप क्या है? आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, अब उसमें क्या करना है? एलोकेशन करना है। ठीक है, एंड एलोकेशन किस बेसिस पे किया जाएगा वो बेसिस में अब आपको बताने जा रही हूँ। जैसे बहुत सारे खर्चे होंगे, बहुत सारी इनकम होंगी, उनको आप डिवाइड करेंगे प्री एंड पोस्ट में, प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करने का बेसिस क्या होगा? तो वही बेसिस है स्टेप 4 की एलोकेशन इज डन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जो एलोकेशन किया जाएगा वो इस बेसिस पे किया जाएगा। सबसे पहला क्या है? जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है इसको एलोकेट किया जाएगा प्री एंड पोस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ सेल्स, यानी कितनी सेल्स हुई प्री में और पोस्ट में, उसके बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। दूसरा क्या है? वो खर्चे, दोज एक्सपेंसेस विच आर कनेक्टेड विद सेल्स, यानी वो खर्चे जो सेल्स से रिलेटेड है, जैसे डिस्काउंट अलाउड हुआ, बैड डेप्ट हुआ, कमीशन टू सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये सब खर्चे सेल्स से रिलेटेड है ना, तो इनको सेल्स रेशियो में प्री और पोस्ट में डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि वो खर्चे जो टाइम से रिलेटेड है, जैसे सैलरी हुआ, रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, बेसिकली जो फिक्स खर्चे हैं उनको टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है प्री और पोस्ट में। ठीक, अगला जो है वो खर्चे जो एक कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है, दोज एक्सपेंसेस विच आर सोली इनकर्ड फॉर अ कंपनी, यानी वो खर्चे जो किसी कंपनी में ही होते हैं, उसके इनकॉर्पोरेशन के बाद ही जो खर्चे होते हैं ना, उन्हें किस में डालेंगे? उन्हें पोस्ट में डालेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। जैसे जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जब कंपनी फॉर्म होगी तभी तो एक खर्चा होगा,
तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाता है। कंपनी डिविडेंड भी तो इशू करती है ना, सॉरी डिविडेंड बोल रही हूँ, डिबेंचर। कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म तो डिबेंचर नहीं इशू करती है ना। तो यानी अगर ये खर्चा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ये अंडरस्टूड है कि ये क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, क्योंकि डिबेंचर तो कंपनी इशू करती है। नेक्स्ट है डायरेक्टर फी। डायरेक्टर कहाँ होता है, कंपनी में होता है, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही तो डायरेक्टर आएगा, उसकी फी आएगी। तो ये अंडरस्टूड है कि पोस्ट में जाएगा। फॉर्मेशन एक्सपेंस अंडरस्टूड है कि पोस्ट में ही जाएगा। तो ये कुछ खर्चे हैं जिन्हें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड पे चार्ज किया जाता है। ठीक, तो आपने ये इस बेसिस पे कुछ एलोकेशन कर लिया। इसके बाद स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आप पहले लिखे थे उसमें से आप माइनस करेंगे जितने भी खर्चे हैं। ठीक है, चाहे वो फिक्स खर्चे हो, वेरिएबल खर्चे हो, जो भी खर्चे हैं उन्हें माइनस किया जाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में दोनों में माइनस किया जाएगा, और फाइनली आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक, तो इस तरीके से बनाया जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी तो ज्यादा अच्छे से फिर समझ में आएगा। ये तो मैंने स्टेप्स बता दिए। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना है, ये जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है ना, ये बैलेंस शीट में कहां शो किया जाता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है बाकी कैपिटल प्रॉफिट के साथ। मैंने बताया ना, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन किस टाइप का प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो जब इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं तो बाकी जो कैपिटल प्रॉफिट है उसके साथ शो किया जाता है। और जो बाकी प्रॉफिट होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसका यूज किया जा सकता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं कराती हूँ क्वेश्चन, इससे अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा फिर। चलिए क्वेश्चन क्या है, जी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जुलाई 2023। जी लिमिटेड रजिस्टर हुई यानी इनकॉर्पोरेट हुई कब, 1 जुलाई 2023 टू एक्वायर, ओके, टू एक्वायर द रनिंग बिजनेस ऑफ एस एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। यानी जो जी लिमिटेड है वो कब इनकॉर्पोरेट हुई, 1 जुलाई को। उसने एक रनिंग बिजनेस खरीदा एस एंड कंपनी, कब खरीदा, 1 जनवरी को। ठीक है, अब इसका पीएल अकाउंट आपको दिया गया है ऑन 31 दिसंबर। इनकी जो बुक ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है वो कब हो रही है, 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है, तो उसका पीएल अकाउंट आपको दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें क्या शो हो रहा है, प्रॉफिट, क्या शो हो रहा हो, प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इनकॉर्पोरेट हो रहा है इतनी 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से पहले प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये वो स्टेटमेंट शो करे। तो स्टेटमेंट आपको बनाना है। एंड टोटल सेल्स फॉर द ईयर टुक प्लेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। जो टोटल सेल्स हुई है पूरे साल भर की, वो बताई गई है कि वो 1:2 के रेशियो में हुई है। यानी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 1:2 था और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो रेशियो था वो 2 था। यानी बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में अगर हम सेल्स को डिवाइड करें तो इसका रेशियो क्या है, 1:2। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सेल्स रेशियो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, सेल्स रेशियो 1:2 हमें पहले ही दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, टाइम रेशियो कैलकुलेट कर लें। तो देखिए टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ये जनवरी है, 1 जनवरी है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, तो ये हो गया 6 महीने। 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने इधर हुए। तो 6 महीने प्री, 6 महीने पोस्ट, यानी 6:6। इसका मतलब क्या है, 1:1। तो टाइम रेशियो निकल के आ गया 1:1, सेल्स रेशियो क्या है, 1:2। ठीक, दोनों रेशियो कैलकुलेट हो गए। और क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई, 1 जुलाई को। उसने खरीदा रनिंग बिजनेस कब, 1 जनवरी को। कंपनी का पीएल अकाउंट यानी बुक ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रही है, 31 दिसंबर को, और ये इसका पीएल अकाउंट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और उसके बाद ये कुछ खर्चे दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड पोस्टेज एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डायरेक्टर फी, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ये कुछ दिया हुआ है। तो आपको बनाना है पीएल स्टेटमेंट बनाना है जिससे आप प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करें। तो इसका जो फॉर्मेट बनता है ना वो ऐसा बनता है, सबसे ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, एक बनेगा कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक बनेगा कॉलम बेसिस का, बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट, यानी किस बेसिस पे हम उस खर्चे को डिवाइड कर रहे हैं, एक बेसिस का कॉलम बनेगा। फिर एक टोटल का कॉलम बनेगा, फिर एक बनेगा प्री इनकॉर्पोरेशन, एक बनेगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। समझ में आया,
एक कॉलम हुआ पर्टिकुलर्स का, एक हुआ बेसिस का, तीसरा हुआ टोटल का, एक प्री इनकॉर्पोरेशन, एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो ये कॉलम बनते हैं, 5 कॉलम हुए। ठीक, तो चलिए अब करना शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। ठीक है, बताइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,25,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, और वो क्या है, 2,25,000। तो टोटल के कॉलम में लिखेंगे 2,25,000। और मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स की वजह से आता है ना, तो इसको हम सेल्स के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो सेल्स रेशियो क्या है, सेल्स रेशियो है 1:2। तो 2,25,000 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करिए। तो 2,25,000 1:2 के रेशियो में, यानी 1/3। 1:2 का रेशियो मतलब क्या है, दिस 1/3, और 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट। ठीक है, एंड जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तो सीधे कट रहा है, और ये आ जाएगा 75 ना, 7 3 21 1575। ठीक है, तो कितना आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल्स के रेशियो में 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ये 2,25 है। इसको जब 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना आया, 75। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना आया, 1,50,000। ठीक, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे क्या, खर्चे, एक्सपेंसेस हम अब इसमें से माइनस करेंगे। ठीक, कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जितने आपको पीएल अकाउंट में दिए गए हैं, ये सारे खर्चे माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ऑफिस एक्सपेंस कितना है, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूं। सबसे पहला क्या है, ऑफिस एक्सपेंस कितना है, 54,000। ठीक, तो ऑफिस एक्सपेंस क्या सेल्स से रिलेटेड है, नहीं, ये टाइम से रिलेटेड है। तो ऑफिस एक्सपेंस जो है उसको हम टाइम रेशियो, बेसिस क्या लिखेंगे, टाइम रेशियो 1:1, उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो 54,000 टोटल है, तो 1:1 यानी आधा आधा कर दें, 27,000 प्री में, 27,000 पोस्ट में। ठीक, अगला खर्चा क्या है, अगला खर्चा है स्टेशनरी एंड पोस्टेज, कितना है, 5,000। तो स्टेशनरी एंड पोस्टेज भी टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टाइम रेशियो के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो स्टेशनरी एंड पोस्टेज टाइम रेशियो कितना है, 5,000, आधा आधा कर दीजिए, 1:1 यानी 2500 2500। अगला क्या है, फॉर्मेशन एक्सपेंस। फॉर्मेशन एक्सपेंस कितना है, 10,000। तो बताइए, मैंने बताया था ना कि फॉर्मेशन एक्सपेंस तो किसका होता है, कंपनी का होता है। तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको सिंपली एलोकेट करेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। तो फॉर्मेशन एक्सपेंस को हम एलोकेट करेंगे पूरा का पूरा 10,000, प्री में कुछ नहीं रहेगा, पोस्ट में 10,000 गया। अगला क्या है, डायरेक्टर्स फी। तो डायरेक्टर फी कितनी है, 20,000। तो 20,000 हम क्या करेंगे, डायरेक्टर कंपनी में होता है ना, तो यानी इसको भी हम पूरा क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, पूरा 20,000 किस में जाएगा, पोस्ट में। अगला क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। अगला सेलिंग एक्सपेंस है ना, कितना है, 60,000। तो सेलिंग एक्सपेंस इज रिलेटेड विद सेल्स। सेलिंग एक्सपेंस किससे, सेल्स से रिलेटेड है ना, यानी 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। यानी जो 60,000 है उसको 20,000 और 40,000 इस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐसे करके डिवाइड कर लिया। तो ये सारे खर्चे थे। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। तो ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया, और ये आपके सारे थे एक्सपेंस, ये सारे थे एक्सपेंस, इसको आपने प्री एंड पोस्ट में डिवाइड किया। ग्रॉस प्रॉफिट को भी आपने प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो 75,000 माइनस, अब जरा इनको, ये जो जितने खर्चे हैं ना, इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये खर्चे इनको हमने ऐड कर लिया तो 49,500 आया। ऐसी पोस्ट में हमने जितने खर्चे इनको ऐड कर लिया तो 99,500 आया। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट, प्री की पहले बात करते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से हमने ये प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को माइनस किया। वेट प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारा आ गया तो हमारा क्या आ गया, 25,500। देखिए, प्री इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 75,000। प्री इनकॉर्पोरेशन में प्री इनकॉर्पोरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 75,000। और प्री इनकॉर्पोरेशन में जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो कितने के हैं, वो है 49,500। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ना पीपीआई। पीपीआई इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, आ जाएगा ना। तो वो कितना आया, माइनस करिए, 25,500। ठीक, और यही तो कैलकुलेट करना था। और ऐसे ही हम पोस्ट के लिए कर सकते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ।
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 150, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 150, खर्चे कितने हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, खर्चों को हमने जब सम किया, ये पूरे खर्चे इनको जब सम किया तो हमने पाया 99,500 है। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी क्या प्रॉफिट है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो कितना निकल के आया 50,500। ठीक, तो इस तरीके से निकाला जाएगा और इस तरीके से बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सिंपल सा आपका पीएल स्टेटमेंट का ही फॉर्मेट है, बस इसमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक बेसिस का कॉलम है। बेसिस का कॉलम क्यों है, क्योंकि जितने भी खर्चे हैं उनको या इनकम है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड किसी बेसिस पे करेंगे, या तो टाइम रेशियो के बेसिस पे या सेल्स रेशियो के बेसिस पे, इसलिए एक बेसिस का कॉलम होगा। फिर एक टोटल का कॉलम होगा जिसमें आप टोटल लिखेंगे, फिर एक प्री का कॉलम होगा, एक पोस्ट का कॉलम होगा। और आपसे इसमें इसके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या फिर दोनों ही पूछा जा रहा होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट बना लेंगे तो सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया है तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर लीजिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल, फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।